नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। और इस क्लास के अंदर हम संधि की परिभाषा और संधि की रूपरेखा आपको बना के देंगे। जैसे संधि की परिभाषा, संधि की क्या परिभाषा है? प्लस यानी हिंदी में जिसको धन कहते हैं, प्लस के पहले वर्ण और प्लस के बाद में वर्ण, जब ये दोनों वर्ण एक हो जाते हैं, एक का मतलब क्या हो रहा है? विकार हो रहा है। और विकार का मतलब क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन का मतलब ही क्या है? संधि होना। परिवर्तन का मतलब ही क्या है? संधि होना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, जैसे ये दो प्लस के पहले वर्ण और प्लस के बाद में वर्ण, जब ये दोनों ही वर्ण हैं, ये दोनों ही वर्ण एक हो जाते हैं, एक का मतलब है कि विकार आया है, विकार का मतलब परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन का मतलब ही संधि है। और जहां परिवर्तन होगा वही संधि होगी। इसका मतलब है एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है हिंदी के अंदर, कहां पर संधि नहीं होती है, यानी जहां परिवर्तन नहीं होता है वहां पर आपको संयोग देखने को मिलेगा। तो ये एक परिभाषा मानी जाती है कि प्लस के पहले वर्ण और प्लस के बाद में वर्ण, जब ये दोनों ही वर्ण एक हो जाते हैं, एक का मतलब ही क्या हो रहा है? विकार हो रहा है। विकार का मतलब ही क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन का मतलब ही क्या है? संधि है। अब बात की जाती है कि संधि के प्रकार कितने हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को आते हैं, लेकिन फिर भी मैं भूमिका बना रहा हूं। संधि के कितने प्रकार माने जाते हैं? संधि के 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार माना जाएगा आपकी स्वर संधि माना जाएगा। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। और तीसरा जो प्रकार माना जाता है वो माना जाता है विसर्ग संधि। अब देखिएगा, यानी संधि के 3 प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगर आप स्वर संधि में जाओगे तो प्लस के पहले आपको स्वर मिलना चाहिए, हलंत नहीं मिलना चाहिए। व्यंजन संधि में जाते हो तो प्लस के पहले आपको हलंत मिलना चाहिए, स्वर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन विसर्ग संधि में जाते हो तो प्लस के पहले विसर्ग मिलना चाहिए, जिसको अगर आप वर्ण के अंदर बदलोगे तो वो वर्ण किस में बदला जाएगा? आधे वर्ण के अंदर जाएगा। यानी कि ये मोटे तौर पे आपको आना चाहिए कि कभी भी कोई रास्ता लेते हो तो संधि प्लस के पहले वर्ण प्लस के बाद में वर्ण, जब ये दोनों वर्ण एक होते हैं, एक का मतलब ही विकार है, विकार का मतलब ही परिवर्तन है, और परिवर्तन का मतलब ही संधि है। उसके बाद फिर संधि के प्रकार 3 प्रकार माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्लस के पहले स्वर संधि में जाते हो तो स्वर मिलना चाहिए, हलंत नहीं मिलना चाहिए। व्यंजन संधि में जाते हो तो प्लस के पहले हलंत मिलना चाहिए, स्वर नहीं मिलना चाहिए। विसर्ग संधि में जाते हो तो प्लस के पहले ना ही स्वर मिलना चाहिए, ना ही आपको हलंत मिलना चाहिए, या तो विसर्ग युक्त चिन्ह मिलना चाहिए, या उसको आप वर्ण में बदलोगे तो आधे वर्ण के अंदर जाएगा। ये बेसिक हम भूमिका बना रहे हैं आप लोगों के सामने। अब देखिएगा, संधि करते समय किसी भी विद्यार्थी के सामने 3 दिक्कत होती है। पहली दिक्कत ये आती है कि उसे संधि की पहचान नहीं आती है। तो किसी भी विद्यार्थी को सवाल करते समय सबसे पहले संधि की पहचान आनी चाहिए। उसके बाद में उस विद्यार्थी की दूसरी दिक्कत ये होती है कि संधि की पहचान आ जाती है, लेकिन उसे विच्छेद करने का तरीका नहीं पता होता कि विच्छेद कहां से करे। तो दूसरा, उस विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि संधि अगर हम सीख जाते हैं तो हम विच्छेद कहां से करें। तीसरी दिक्कत विद्यार्थी के सामने ये आती है कि वो विच्छेद करने का तरीका सीख लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि भाई प्लस के पहले क्या लिखूं और प्लस के बाद में क्या लिखूं, यानी शब्दों का नॉलेज नहीं होता है। तो तीसरी दिक्कत शब्द शुद्धि की होती है। विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में जब भी शब्द लिखे जाएंगे, दोनों शब्दों का आपस में अर्थ होना चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए, तब जाके एक विद्यार्थी संधि सही तरीके से, यानी संधि का जो सवाल है वो सही तरीके से कर पाता है। आज हम पहली संधि लेते हैं, दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि पढ़ेंगे हम। स्वर, स्वर के जो भेद माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। उसमें हम पहली संधि पढ़ने वाले हैं,
दीर्घ संधि। पहली कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि हम यहां पर जो भी स्वर पढ़ने वाले हैं वो बड़े स्वर पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि पहले मैं आपकी रूपरेखा यहां पर बना रहा हूं, धीरे धीरे हम संधि के अंदर जाएंगे। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि कोई भी आप संधि देखते हो तो बनी हुई संधि देखे और बनी हुई संधि के बीच में देखे। जैसे दीर्घ संधि अगर आप बनी हुई देखेंगे तो दीर्घ संधि के बनी हुई संधि के अंदर या तो आपको क्या दिखना चाहिए? या तो आपको बड़ा आ दिखना चाहिए, या फिर आपको क्या दिखना चाहिए? या फिर आपको बड़ी ई दिखनी चाहिए, या फिर आपको क्या दिखना चाहिए? या फिर आपको बड़ा ऊ दिखना चाहिए, और या फिर आपको क्या दिखना चाहिए? री दिखना चाहिए। ये स्वर है, और हमेशा स्वरों का जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा? भूत रहेगा। अपन कई बार कहते भी है कि यार इसमें भूत पड़ गो, तो भूत दिखता थोड़ी है, भूत तो यूं अपन महसूस करना पड़े कि यार मैं भूत पड़ गया। भूत कभी दिखता नहीं। उसी प्रकार स्वरों का सिस्टम भी क्या रहेगा? भूत रहेगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे एक उदाहरण है विद्यालय, उसी प्रकार जैसे उदाहरण है रविंद्र, उसी प्रकार जैसे उदाहरण है लघुतर, और उदाहरण है पितृन। अब ये बनी हुई संधि देखो, पहला काम कोई भी आप संधि देखते हो तो बनी हुई संधि देखो, और बनी हुई संधि के बीच में देखो। तो देखो बीच में आपको क्या दिख रहा है? बड़ा आ दिख रहा है। बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है? बड़ा ई दिख रहा है। बनी हुई संधि के बीच में क्या दिख रहा है? बड़ा ऊ दिख रहा है। और बनी हुई संधि के बीच में या तो उल्टा तीन या री। अगर ये बनी हुई संधि के बीच में दिखते हैं तो हमेशा संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। पहला काम होता है किसी भी विद्यार्थी की संधि की पहचान करना, यानी पहचान करने का तरीका तो उसने यहां पर सीख लिया है। अभी मैं आपको केवल संधियों की पहचान ही बताने वाला हूं कि भाई किस संधि को कैसे पहचाने, ताकि आपका दिमाग फिक्स हो जाए कि ऐसी संधि दीर्घ संधि होती है, ऐसी गुण संधि होती है, ऐसी वर्दी संधि होती है, ऐसी यण संधि होती है, ऐसी अयादि संधि होती है। सबसे आपका पहला काम होता है किसी भी संधि की पहचान करना। यानी मैं आपको पहचान सिखा रहा हूं कि ये भी दीर्घ संधि है इस प्रकार से। जैसे अभी आप मान लो गुण संधि कैसे सीखोगे, जैसे मान लो अगली जो संधि है वो है अभी आपके गुण संधि। यानी गुण संधि करते समय और वर्दी संधि, इन दोनों को आप एक साथ ही देख सकते हो। एक नंबर पे आपकी दीर्घ संधि हो गई है, 2 नंबर पे है आपके गुण संधि, 2 पे आपकी गुण संधि है, और 3 पे है आपके वर्दी संधि। 3 पे कौन सी संधि है? वर्दी संधि। अब देखो गुण संधि करते समय सबसे पहला काम होना चाहिए विद्यार्थी को कि भाई जहां पर आपको एक मात्रा दिख रही है वो कौन सी संधि है? गुण संधि। कैसे? उदाहरण से पता चल जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है एक मात्रा, जहां एक मात्रा है संधि कौन सी? गुण संधि। वर्दी संधि में जाते हो, जहां पर आपको 2 मात्राएं मिल रही है वहां पर संधि कौन सी है? वर्दी संधि। जैसे ये उदाहरण से पता चल रहा है कि यहां पर कितनी मात्रा है? 2 मात्रा। 2 मात्रा वाली कौन सी संधि? वर्दी संधि। 1 मात्रा वाली कौन सी संधि? गुण संधि। उसके बाद में फिर देखिएगा चौथी जो संधि है वो है आपकी यण संधि। वो कौन सी संधि है आपके? यण संधि। यण संधि में ये और वे, इनसे पहले यहां पर, इनसे पहले यहां पर अगर आपको आधा वर्ण दिखता है, अगर आपको आधा वर्ण दिखता है तो संधि कौन सी है? यण संधि। कैसे? जैसे उदाहरण क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष। उसी प्रकार जैसे उदाहरण क्या लिखा हुआ? स्वागत। अब देखो ये से पहले आधा वर्ण है, वे से पहले आधा वर्ण है। मैंने कहा कि जहां आपको आधा वर्ण दिखता है संधि कौन सी? यण संधि।
यानी कि ये और वे से पहले आधा वर्ण यण संधि। उसके बाद में आपकी जो पांचवी संधि है वो है आपकी आयादी संधि। पांचवी संधि कौन सी है? आयादी संधि। आयादी संधि ठीक इसी का भाई है, कैसे? ये यानी यहां, वे यानी यहां, इनसे पहले आपको क्या दिखना चाहिए? पूरा वर्ण दिखना चाहिए। इनसे पहले क्या दिखना चाहिए? पूरा वर्ण दिखना चाहिए। पूरा वर्ण कैसे? जैसे उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है नयन, उसी प्रकार जैसे उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है पवन, यानी कि ये से पहले देखो, ये से पहले पूरा वर्ण है, वे से पहले पूरा वर्ण, यानी ये और वे से पहले पूरा वर्ण है, तो संधि कौन सी है? आयादी संधि है। भूमिका के अंदर जब मैं रूपरेखा बना रहा हूं तो आपको संधियों की पहचान आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की सबसे पहली जो दिक्कत है वो है कि संधि की पहचान, कि कौन सी संधि कैसी होती है। तो हमने यहां पर संधि की पहचान सीखी है कि दीर्घ संधि जब भी आप देखोगे उसके अंदर आपको बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, ये हमेशा बनी हुई संधि के बीच में देखोगे तो आपको दिखेगा। उसके बाद में गुण संधि और वर्धी संधि को देखते हैं तो गुण संधि में एक मात्रा होती है, वर्धी संधि में दो मात्रा होती है। उसके बाद यण संधि और अयादी संधि को साथ में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये और वे से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि है, ये और वे से पहले पूरा वर्ण है तो अयादी संधि है। ये मोटे तौर पर हमने ये सीखा है भूमिका के रूप में कि संधि की पहचान किस प्रकार से करनी है। अगली क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे, विच्छेद सीखेंगे, पूरी संधि सीखेंगे, दीर्घ संधि लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।